भागवत जी देखो, आपको मैंने कई बार ये बात सुनाई है, आज के साइंस की दुनिया में भगवान पर कुछ लोग बिलीव करते नहीं हैं, है ना, यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम जो रास्ता पकड़े हैं या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, पर ऐसा नहीं है। साइंस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया। कुछ चीजें आज भी चमत्कार, साइंस चमत्कार पर बिलीव करता नहीं है, परंतु बहुत सारे चमत्कार हैं जिन पर साइंस चुप्पी साधे बैठा है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ आपको चमत्कार बता रहा हूं, आप भी चमत्कार बता सकते हैं। 7 दिन की कथा निश्चित रूप से भाव से सुन लीजिए, आपके जीवन में भी एक चमत्कार हो जाएगा जो आप सबको बताइएगा। तो चमत्कार होता है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ चमत्कार आपको बताता हूं। जैसे बद्रीनाथ जी में एक गर्म कुंड है। आप कभी गए हो बद्रीनाथ जी? केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां बिल्कुल पहाड़ों में बर्फ होता है, बिल्कुल सर्दी होती है 12 महीने, पर वहां पे सर्दियों में भी एक कुंड बना है, उसमें गर्म पानी आता है, वो भी प्राकृतिक, किसी के द्वारा किया नहीं जाता। भगवान को पता था कि यहाँ मेरे भक्त रहेंगे, तो भाई सर्दी में कहीं ठिठुर ना जाए, तो गर्म पानी की व्यवस्था परमात्मा ने अपनी तरफ से कर दी, यहाँ नहा लिया करो। एक अपने आप में चमत्कार है। अब साइंस इससे कोई भी नाम दे के फलाने पत्थर से पानी टकराता है तो गर्म हो जाता है, तो भैया वो पत्थर तुम ही ढूंढ के बता दो कहाँ है। क्यों जी? अब बताने को तो देखो, ना मानने वाले तो फिर लाख समझाओ नहीं मानना। रावण को लाख समझाया पर नहीं माना, तो वो ना मानने की बातें अलग हो गई, पर जो दिख रहा है वो तो चमत्कार है। और कहीं पानी गर्म नहीं भैया, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो कोई तो होगा व्यवस्थाओं को संचालित करने वाला, वो वही ईश्वर है। उसी सूक्ष्मता का नाम अणोर अणियान महतो महियान, अणु से अणु परमाणु जरा सा, वो ईश्वर इतना सा है, और वो इतना विशाल भी है कि पूरी पृथ्वी उसमें समा जाए। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, ये परमात्मा है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जिस परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होता है ईश्वर के द्वारा, और संहार हो जाता है, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत का पहला सवाल है, ऐसे भगवान की हम शरणागति करते हैं, वह कैसे हैं? सत्य। अच्छा बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म क्या है? सत्य बोलना। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य ही हमारा, देखिए सत्य, हमारे धर्म का नाम ही सत्य है। सत्य से शुरू होता है। सत्य सनातन, सनातन कहते हैं पुराने को, जो बहुत पुराना हो, कितना जो कितना पुराना है जिसका अनुमान भी ना लगाया जा सके, वो सनातन होता है। सनातन मीन्स परंपरा चली आ रही, कब से, अनादि। कोई कहे बादल कितने पुराने, आकाश कितना पुराना है, सूर्य कितने पुराने, ये सनातन है। मतलब बहुत, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं, अनादि। कितने, समुद्र कितना पुराना है, समुद्र कब से है, सनातन है। सनातन मीन्स आदि से, जब से पृथ्वी बनी तब से ये है। सूर्य कब से है? जब से पृथ्वी बनी तब से। अब कब पृथ्वी बनी? अनादि। सनातन, सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? बहुत 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 पुराना। करोड़ों अरबों हजारों करोड़, करोड़ क्या, अरबों खरबों वर्ष, कोई सीमा नहीं है। क्या अंकों में हम कहें, वहां तक की कोई अंक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अथाह वो सनातन है। तो
तो हमारा सत्य कितना पुराना है, बहुत पुराना। सत्य तो सत्य है, तो हमारा धर्म ही सत्य सनातन है। इसलिए हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की। तो सत्य सनातन धर्म हमारा सत्य पर ही स्थित है धर्म। इसलिए धर्म पहला। जीवन में कितना भी हम सम्मान पाएं, पर झूठ बोलकर पाएंगे तो काम नहीं होगा। यदि मैंने झूठ बोलकर आपसे सम्मान ले लिया, पर जब आपको सत्य का पता चला तो आपके अंदर मेरे प्रति वो संभावना रह जाएगी, वो रिस्पेक्ट रह जाएगी ना जी। इसलिए सत्य आगे तक जाता है, झूठ जल्दी समाप्त हो जाता है। झूठ बुदबुदे की तरह होता है, पानी में जैसा बुलबुला उठता है फिर बुझ जाता, समाप्त हो जाता, उसी तरह झूठ है, थोड़ी देर के लिए होता है फिर समाप्त। इसलिए सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए सत्य अनादि है। सत्य के रास्ते पर चलें। हमारा धर्म क्या है? सत्य से इंसान कहते हैं, यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं। रावण को आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं रावण राक्षस। तो रावण, अच्छा राक्षस लोग कैसे होते हैं? टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा, राक्षसों के सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत, ये सब कुछ नहीं होता। राक्षस भी मेरे और आपकी तरह होते हैं, बस उनका स्वभाव गलत होने से समाज उन्हें राक्षस कहता है। रावण को कोई सींग में नहीं निकले थे, कोई बड़े बड़े दांत नहीं थे कि वे 1-1 फीट के दांत थे, ना जी, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। लेकिन व्यक्ति का आचरण, अब जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी, इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें तो कोई मिल जाए, बच्चा मिल जाए छोटा सा तो उसे भी गोली मार देते हैं, बड़ा मिल जाए उसे भी गोली मार देते हैं। मतलब उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर करुणा नहीं है। क्यों? जिनके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, उसे आप क्या कहेंगे? है इंसान का शरीर पर 1 नंबर का राक्षस। इन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। इसलिए केवल मनुष्य के जैसे दिखने से हम मनुष्य नहीं होते मेरी मां। आंखें, नाक, कान, बाल, शरीर सबका लगभग एक सा है, पर सबके विचार अलग अलग हैं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। इसलिए जिसका नजरिया अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, वही इंसान है। और जिसके विचार राक्षसों जैसे हैं, वह शरीर मनुष्य का होता हुआ भी राक्षस है। इसलिए मैं आपसे कन्फर्म कर रहा हूं, आप मनुष्य हो ना? अब मनुष्य कौन है, मैं उसकी परिभाषा कह रहा हूं। जो पुरुष कभी पराई स्त्री को गलत भाव से ना देखे वह मनुष्य है। जो पुरुष कभी किसी स्त्री को गलत भाव से ना देखे वह मनुष्य है। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम जी ने उसे देखा? नहीं जी, राम जी ने उसे मां शब्द कहकर सब, आप तो मेरी माता हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको कैसे गंदी निगाहों से देख सकता हूं? तो राम जी कौन है? विप्रधैनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर धरती पर आए, और मनुष्य का आचरण कैसा होता है वो आचरण करके राम जी ने दिखाया कि ऐसा आचरण तुम में है तो तुम भी मनुष्य हो, और ऐसा आचरण नहीं है तो मनुष्य के नाम पर केवल कलंक हो। पराई नारी मां, ये राम जी सिखा रहे हैं। काहे से सिखा रहे हैं? अपने चरित्र से, अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं। तो जीवन में जो कभी परनारी पर दृष्टि ना रखे वह मनुष्य है, जो कभी असत्य ना बोले वह मनुष्य है। मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो मिलावटी मनुष्य। जिसके अंदर कांटे होंगे उससे आप झुकने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिनके अंदर सद्गुणों के फल होंगे, संस्कारों के फल होंगे, उन्हीं से आप झुकने की उम्मीद करते हैं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। धन जितना मिले उतने नम्र हो जाओ, उतने सरल हो जाओ। आज कुछ लोग जरा सा पैसा पा लेते हैं, कॉलर खड़ी करके चलते हैं, साहब हमारी तो गाड़ी है, ओ हमारे पास बड़ा सा मोबाइल है, हमने तो घर बना लिया है अपने पैसों पर। जरा सा आ गया, आजकल का आदमी जरा सा पाले तो हैंग हो जाता है साहब। कहावत बोल दूं इसमें, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इसमें ये कहावत काम कर जाएगी। कुत्तों को घी नहीं हजम होता।
सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करो, संभल के चलो, संभाल के रखो। जमाने को पता ना लगे कि तुम्हारे पास धन है। कुछ चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। कौन कौन? लक्ष्मी पर्दे में रहे तो अच्छी है। पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक थॉमस नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। थॉमस उनका नाम था। बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने किए हैं नासा के लिए। जब उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलें और आविष्कार किए और जब उनका बुढ़ापा आया तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर थॉमस भारत की धरती में आए। कभी प्रयागराज जाएं तो कभी हरिद्वार जाएं। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतना पैसा है कि अथाह कोई सीमा नहीं, और फिर आप भारत में क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैंने खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब इज्जत कमाई, सब कुछ पाया, लेकिन जब मैंने आने वाला ग्रंथ शास्त्र भगवत गीता है, गीता अन्य, इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसलेट ना किया गया हो। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पारसी, यदुही, कन्नड़ और चाइनीज, जापानी, जापानीज इत्यादि भाषा में हर देश ने गीता को पढ़ा है, समझा है